ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्णाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिनि कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की एक और कथा में चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 13। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 13 chapter The Advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu टेक्स्ट 17। हम लोग चर्चा कर रहे थे महाप्रभु के प्रकट होने के पहले महाप्रभु अपने गुरु वर्गों को प्रकट कराते हैं नवद्वीप के अलग अलग स्थानों में। और सब वैष्णव अद्वैताचार्य के घर में एकत्रित होकर के चर्चा किया करते थे, कृष्ण कथा करते थे और दिव्य आनंद के सागर में डूब जाते थे। लेकिन जब बाहर के लोगों को देखते थे कृष्ण बहिर्मुखा विषय निमग्न लोग के देखे देखी पाए दुखा, लेकिन उनको दुख होता था बाहर जो लोग कृष्ण बहिर्मुख हैं। लोके रहने स्तार हेतु करे न चिंतन के मत ये सब लोग के रहाई बेतारण। जो लोग चिंतन करते थे, इस प्रकार से विचार करते थे कि किस प्रकार ऐसे लोगों का उद्धार किया जाए जो लोग कृष्ण बहिर्मुख हो चुके हैं। कृष्ण अवतरी करे न भक्ति विस्तार तबे त सकल लोग के रहाई में निस्तार। फाइनली वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जब स्वयं कृष्ण अवतरित होंगे तभी लोगों का निस्तार हो पाएगा, लोग उद्धार हो पाएगा लोगों। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किया। कृष्णावतारित आचार्य प्रतिज्ञा करिया कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। With this consideration, Advaita Acharya Prabhu, promising to cause Lord Krishna to descend, began to worship the Supreme Personality of God and Krishna with tulsi leaves and water of the branches. तो इस पे विचार करते हुए द्वैताचार्य प्रभु ये प्रतिज्ञा लेते हुए भगवान कृष्ण को निश्चित रूप में प्रकट कराएंगे। वो भगवान परम भगवान कृष्ण का पूजा करना प्रारंभ कर दिए तुलसी अंजलि तुलसी पत्ते और भगवान गंगा जल के बाद। So tulsi leaves and Ganga Ganges water with if possible a little pulp of sandalwood is sufficient paraphernalia to worship the Supreme Personality of God. Lord says in the Bhagavad Gita, Vatram Pushpam Phalam Toyam यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम स्नामि प्रयतात्। तुलसी पत्ता, गंगा जल
और अगर संभव हो चंदन का पेस्ट। इसके द्वारा ये पर्याप्त जो है सामग्री है परम भगवान को पूजा करने के लिए। भगवान गीता में बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति प्रेम से भक्ति पूर्वक एक पत्ता फूल फल और जल मुझे अर्पण करेगा और स्वीकार कर इस सिद्धांत को पालन करते हुए अद्वैताचार्य परम भगवान कृष्ण को तुलसी पत्ता और गंगा जल के माध्यम से ही प्रसन्न करते हैं और भगवान को प्रकट करने के लिए फोर्स करते हैं। कृष्णेरा आवाहन करे सघन हुंकार हुंकारे आकृष्ट हैला ब्रजेंद्र कुमार। By loud cries, he invited Krishna to appear. By loud cries, he invited Krishna to appear, and in this repeated invitation that attracted Lord Krishna to descend. कृष्णेरा आवाहन करे सघन हुंकार। सघन हुंकार घन पूर्वक या बल पूर्वक विथ ग्रेट ग्रेविटी बड़ी गंभीरता के साथ दैन्यता के साथ रोते हुए भगवान कृष्ण का हुंकार करते पुकारते थे कृष्ण और हुंकार करते थे। और इससे ही भगवान कृष्ण आकृष्ट होकर के ब्रजेंद्र कुमार प्रकट हो गए। आपको इसका एक फोटो दिखाता है। अद्वैत आचार्य क्राइम फॉर कृष्णा साइन। ये फोटो में आप देखेंगे अद्वैताचार्य तुलसी ऐसे अद्वैताचार्य ये देखिए शालिग्राम भगवान कृष्ण का शालिग्राम सीधा हाथ में तुलसी पत्ता लिया है चंदन का लेप लगा करके जल के साथ अर्पण कर रहे हैं और रो रहे हैं हुंकार करते थे ऐसे अर्पण करते हुए कृष्णा आइए आपको आना पड़ेगा अवतरित होना पड़ेगा। ऐसे कृष्ण का हुंकार करते जब पुकारते थे इसी से कृष्ण जो है प्रकट हो गए। इसी को बोलते हैं हुंकार। चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार था ऐसे हुंकार करते थे वेदाचार्य को जोर जोर से पुकारते थे भगवान को प्रकट कराने के लिए। यह है अद्वैताचार्य की लाउड क्राइज। By loud cries, he invited Krishna to appear, and this repeated invitation attracted Lord Krishna to descend. भगवान को कोई फोर्स कर सकता है प्रकट होने के लिए बुला सकता है भगवान। भगवान का आश्रय लेना एकमात्र उपाय बताया गया माया से बचने के लिए। अगर हम भगवान को अपने हृदय में इन्वाइट कर लेते हैं बुला लेते हैं तो माया से इमीडिएटली हम मुक्त हो सकते हैं। और भगवान को डिसेंड डिसेंड मतलब अवतरित कराने का ये तरीका द्वैताचार्य को सिखा रहे हैं। तो भौतिक जगत में कृष्ण को जैसे अवतरित कराए वैसे ही हमको भी भगवान के दिव्य नाम का जप करके और कृष्ण को अपने हृदय में अवतरित कराना हो। जब तक भगवान हृदय में अवतरित नहीं होंगे तब तक हमारे सारे प्रयास जो है माया से मुक्त होने के सब विफल होते रहेंगे। इसीलिए जो भक्त वास्तविक रूप में माया के प्रभाव से बचना चाहते वो बड़ी तीव्रता से भगवान के नाम का जप करते हैं और हुंकार करते हैं। हुंकार मतलब अंदर से हृदय से। कोई बाहर से हो तक तो कर भी सकता है लेकिन कम से कम अच्छा है बाहर से भी स्टार्ट तो करना चाहिए। बट अ लाउड क्राई शुड कम आउट ऑफ हार्ट। हृदय से ये हुंकार उत्पन्न होना चाहिए कृष्ण कृष्ण के लिए। उसको हुंकार हृदय से हुंकार का अर्थ क्या होता है इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं। कभी कभी किसी को कोई भौतिक कामना होती है उसको प्राप्त करने के लिए वो जैसे तड़पता है और हृदय से पुकारता है चाहिए मुझे ये चाहिए 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 भले मुंह से ना बोले लेकिन वो चाहत रहती है उसकी मुझे ये चाहिए ये वस्तु चाहिए या व्यक्ति चाहिए ये पोजीशन चाहिए और उसके लिए बिल्कुल वो मेहनत करता है। उसको बोलते हैं पुकारमय तरीके से आवाहन करना या पुकारना। किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए किसी को पैसा चाहिए किसी को कोई पोजीशन चाहिए कोई नौकरी चाहिए कोई एग्जाम में
क्लियर करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को डॉक्टर बनना है उसके लिए चाहिए। अलग अलग प्रकार से हो सकता है। किसी को इंडियन क्रिकेट टीम में एडमिशन चाहिए, किसी को एक्टर बनना है, किसी को मुंबई में अपना खुद का फ्लैट चाहिए। ये जितनी भी अलग अलग कामनाएं हैं, जब तीव्रता बढ़ जाती है इन कामनाओं की, वो किस प्रकार से उसका हृदय हमेशा उसको प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु को, व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए हुंकार करता रहता है, उसको बोलते हैं हुंकार। ऐसा हुंकार, वाइब्रेशन विद इन द हार्ट, होना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करते। तब ब्रजेंद्र कुमार जो है ऐसे आकर्षित होकर के, ऐसे हुंकार से आकर्षित होकर के उसके इस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है। दिस लाउड क्राई फ्रॉम द हार्ट इज रिक्वायर्ड। अद्वैताचार्य प्रभु हुंकार की, तभी भगवान जो है इमीडिएटली डिसाइड कर लिए आने के लिए। जगन्नाथ मिश्र पत्नी सचिर उदरे, अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्मी जन्मी मरे। Before the birth of Lord Chaitanya Mahaprabhu, eight daughters took birth one after another from the womb of Sachimata, the wife of Jagannath Mishra. But just after their birth, they all died. तो चैतन्य, ये तो अद्वैताचार्य प्रभु पुकार के भगवान को रोते हुए, सघन रोदन करते हुए बुलाए प्रकट कराने के लिए भगवान। लेकिन प्रकट होने के पहले माता सची के गर्भ से एक के बाद एक आठ कन्याएं जन्म लेती हैं, और उन सब का जो है मृत्यु हो जाता है जन्म के पश्चात। सोचिए, आठ कन्याएं सची माता को महाप्रभु के पहले, महाप्रभु के पहले, विश्व रूप प्रभु के भी पहले, के बड़े भाई के भी पहले आठ कन्याओं को माता ने जन्म लिया था, और उस सबका जन्म के बाद ही मृत्यु हो जाता है। उसके बाद फिर उनके बड़े, निमाई के बड़े भाई विश्वरूप जन्म लिए। फिर वह च- चैतन्य महाप्रभु का जन्म। अपत्य विरहे मिश्रेर दुखी हैला मन, पुत्र लागे आराधिला विष्णु चरण। So अपत्य विरहे, Jagannath Mishra was very unhappy at the death of his children one after another. Therefore, a desire, desiring a son to worship the lotus feet of Lord Vishnu, एक पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा से कि भगवान विष्णु का सेवा करना, और विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिए जगन्नाथ विष्णु। तबे पुत्र जन्मिला विश्व रूप नाम, महागुणवान तेन बलदेव धाम। तब after this Jagannath Mishra got a son named Vishwaरूप। इसके पश्चात जगन्नाथ मिश्र विश्वरूप नाम के एक पुत्र को फिर प्राप्त करते हैं, जो कि अत्यधिक शक्तिशाली और बहुत ही महागुणवान थे, हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही गुणवान, और भगवान बलराम के साक्षात अवतार के रूप में प्रकट हुए। So Vishwaरूप was the elder brother of Gaur Hari, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, गौर हरि के बड़े भाई हुए। When arrangements were being made for the marriage of Vishwarup, he took sannyas and left home। जब वो थोड़ा सा बड़े हुए और उनके विवाह की तैयारियां चालू कर दी गई, इमीडिएटली वो सन्यास लेके घर छोड़ के चले गए। He took the sannyas name of Sankararanya, और शंकरारण्य के नाम से विख्यात हुए। And in 1431, 1509, he disappeared in Pandharpur, in the district of Solapur। पंढरपुर धाम में 1509 में वो अप्रकट हो जाते हैं, शंकरानंद के नाम से विख्यात। He took the sannyas name of Sankarana as an incarnation of Sankarshan। He is both the ingredient and immediate cause of the creation of this material world।
is not different from Sri Chaitanya Mahaprabhu, for the Amsa and the Amsu, the part and the whole are not different. As an incarnation of Sankarshan, Vishnu belongs to the quadruple manifestation of Chaturvi. In the God Karno Chandrodaya, it is said that Vishnu, after his so-called demise, remained mixed within Sri Nityananda. तो वो संकर्षण के अवतार माने जाते हैं, यानी भगवान बलराम जी और चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। और उनके तथाकथित अप्रकट होने के पश्चात श्री नित्यानंद के शरीर में निवास करते हैं। नित्यानंद प्रभु से अभिन्न। बलदेव प्रकाश परम व्योमे संकर्षण देहा विश्वेर उपादान निमित्त कारण। The expansion of Baladev, known as Sankarsha in the spiritual world, is the ingredient and immediate cause of this material cosmic manifestation. भगवान बलराम के विस्तार, जिनका नाम है संकर्षण आध्यात्मिक जगत, वही इस भौतिक सृष्टि के मुख्य उपादान और कारण बनते हैं। उपादान मतलब इंग्रेडिएंट्स, रिसोर्सेस, इसके द्वारा भौतिक संसार विद्यमान बनता है। और साथ साथ में भौतिक संसार के जो इमीडिएट कॉज, तुरंत दिखने वाले कारण, वो भी भगवान संकर्षण। ये इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन है। भगवान विश्व रूप तहाँ तहाँ पाई विश्व किछु नाही देखिया, अतएव विश्व रूप नाम जे तहाँ। The gigantic universal form is called the Vishwarup, incarnation of Mahasankarshan. Thus, we do not find anything within this cosmic manifestation except the Lord. भगवान के जो परम बहुत विशाल ब्रह्मांड यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप, तो उसी को विश्व रूप अवतार बोला जाता है, महासंकर्षण। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान के विस्तार के सिवा और कुछ नहीं, विश्व रूप ही। भौतिक जगत विश्व रूप है या विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान का विश्व रूप का अवतार, महासंकर्षण का अवतार। महासंकर्षण वास्तव में भगवान बलराम ही ओरिजिनल संकर्षण। नैतच्चित्रं भगवति यनन्ते जगदीश्वरे, भूतं प्रोतं इदं यस्मिन् तन्तु अंग यथा पतंग। As the threads in a cloth spread both lengthwise and breadthwise, so the Supreme Personality of Godhead exists directly and indirectly within everything we see in this cosmic manifestation. This is not very wonderful for ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वास्तव में क्या है? ये भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान ही अपने आप को विराट रूप या ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व के रूप में भगवान फिर भी विद्यमान रहते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि ये ब्रह्मांड ही भौतिक भगवान का रूप है, जिसका भगवान का अलग से कोई रूप नहीं। ये एक्सपेंशन है, विस्तार है भगवान, लेकिन भगवान का ओरिजिनल रूप जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप सांस्कृतिक रूप है। लेकिन ये अपने ये विराट रूप के माध्यम से भौतिक जगत को संचालित करते हैं। आज में कोई बहुत बड़ी बात, वंडरफुल बात, वो आवक के कसम से अतएव प्रभु तारे पले पड़ भाई, कृष्ण बलराम तू ही चैतन्य गाई। इसलिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु और विश्व रूप को अपना बड़ा भाई के रूप में जानते थे, क्योंकि वो भगवान बलराम, कृष्ण बलराम तो ही चैतन्य निताई, विश्व रूप भी वही निताई और वो बलराम। Because Mahasankarshan is ingredient and efficient cause of the cosmic manifestation, he is present in every detail of। और महासंकर्षण भौतिक जगत के
रेडियंट्स एंड एफिशिएंट कारण, उपादान, मटेरियल सप्लाई करने वाले मतलब, और साथ साथ में एफिशिएंट कॉज मतलब भगवान के द्वारा जो सृष्टि करने के लिए जो शक्ति प्रदान की जाती है भौतिक जगत को, मैनिफेस्ट, she is present in every detail of it. Lord Chaitanya therefore called him his elder brother. The two brothers are known as Krishna and Balram with silver, but at the present moment they are Chaitanya and Nitai. So therefore the conclusion is that Nityanand Prabhu is the original Sankarshan Baladev. Nityanand Prabhu original Sankarshan. Krishna Balram वही चैतन्य निताई, चैतन्य निताई है वही कृष्ण बलराम है ब्रज के, ये ओरिजिनल नित्यानंद को इसलिए ओरिजिनल संकर्षण या संकर्षण और बलराम के। तो पुत्र पांच दंपति हईल आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। The husband and wife, Jagannath Mission Sachima, having gotten Vishnu as their son, were very pleased within their mind. Because of their pleasure, they specifically began to serve the Holy Spirit of the Lord. जगन्नाथ मिश्र सची माता विश्वगुरु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के पश्चात पुत्र पांचा दंपति हैला पुत्र पाया, पुत्र पाए, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके दोनों हस्बैंड पाए जगन्नाथ मिश्र सची माता बड़े आनंदित हो गए। And because of their pleasure, they specifically began to serve the lotus feet of God. और बहुत अद्भुत आनंद होने के कारण मोहन गोविंद को स्नान करने का पूजा कर चालू। So there is common saying in India that everyone goes to the worship of the personality of God when he is in distress. But when a person is in an opulent position, he forgets God. The Bhagavad Gita, this is confirmed. चतुर्विधा भजन के मां ज्ञान स्फूर्तिवाद, आत्म जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी से परिकर। If backed by pious activities in the past, four kinds of men, चार प्रकार के लोग जो है आते हैं, जो ऐश्वर्य में भी रह करके धन संपत्ति ऐश्वर्य उसमें भी रह करके भगवान को नहीं भूलते, तो वो पायस, काफी पायस कहलाते हैं, पुण्यवान लोग होते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान की विशेष कृपा है ओनली फॉर देम इट इज पॉसिबल। अदरवाइज ये चांसेस रहता है कि लोग सुख मिलता है ऐश्वर्य मिलता है नींद से मिलता है तो विचलित हो जाते हैं, भगवान गीता में बता। The husband and wife, Jagannath Mishra and Sachi Mata, were very unhappy because their 8 daughters had passed away. Now, when they got Vishnurupa as their son, certainly they became extremely happy. पहले जगन्नाथ मिश्र सची माता के 8 पुत्रियों का देहांत हो जाता है, अब उसके पश्चात विश्वरूप, इसमें वो बहुत दुखी रहते थे पहले, लेकिन उसके पश्चात विश्वरूप का जब जन्म हुआ, विश्वरूप मिले तो बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रसन्नचित हो गए। They knew that it was by the grace of the Lord that they were endowed with such happiness and opulence. तो परम वैष्णव है इसलिए हमें सभी जानते हैं भगवान विष्णु की कृपा से उनको इस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार का सुख और ऐश्वर्य मिल रहा है। Therefore, instead of forgetting the Lord, they became more and more adherent in rendering service to the lotus feet of Govinda. When a common man becomes opulent, he forgets God, but the more opulent a devotee becomes, by the grace of the Lord, the more he becomes attached to something. एक साधारण व्यक्ति जब होता है तो उसके जीवन में ऐश्वर्य आता है तो जनरली भगवान को भूल जाता है, लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। भक्त भगवान की सेवा करने के लिए, साथ लोगों की सेवा करने के लिए इतना तत्पर होता है, परंतु उसके पास जो भी ऐश्वर्य आता है उससे वो आसक्त नहीं होता, बल्कि उनको भी भगवान की सेवा में लगा देता है। चाहते हैं तो विराम करते हैं।